नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में बच्चों इसके तीसरे क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट करा दिए थे। तो आज इस वीडियो में हम अगले 5 पार्ट करेंगे। तो देखिए, हम 5वां क्वेश्चन करेंगे और सामांतर श्रेणी हमारा चैप्टर चल रहा है। तो देखिए बच्चों, आइए इस सवाल को हम करते हैं। तो प्रश्नावली हमारी 5.3 कक्षा 10। और देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है कि एक एपी में d बराबर 5 और SN बराबर 75 दिया है। A और A9 ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें श्रेणी का nवें पद का सूत्र पता होना चाहिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और s पदों के योगफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए। SN बराबर n अपान 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बच्चों, हमें दिया क्या है? तो दिया है d बराबर 5 और S9 बराबर 75। तो बच्चों, सबसे पहले श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लगाना है। तो n अपान 2 होता है, तो 9 अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n यानी कि 9 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है बच्चों? 5 हमने लगा दी, बराबर कितना हो जाएगा? 75 हो गया। अब देखिए बच्चों, 9 अपान 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 गुणा में 5 आ गया, बराबर 75। अब देखिए बच्चों, 9 अपान 2a प्लस 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे? ब्रैकेट में आ गया 75। अब देखिए बच्चों कि हम इसको 2 से गुणा करा दे। इधर क्या करा दे? 2 से। तो ऐसा करिए, पहले ऐसा करो, इस 9/2 की इनसे दोनों से गुणा करा दो। तो देखिए 9/2 गुणा 2a प्लस 9/2 गुणा 40 बराबर 75। अब देखिए बच्चों, 2 से काटिए, 2 से 2 कटेगा तो ये बचेगा। 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। 9 की a से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 9a आ गया, प्लस 9 की 20 से कराएंगे तो 9 दूनी 18, 180 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा? 75। 180 को बच्चों इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 9a बराबर 75 माइनस 180, तो 9a बराबर, अब देखिए 180 में से 75 घटाओ तो यहाँ से 2.5 लो, 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 0, और क्या जाएगा? 1 बच जाएगा। अब a बराबर क्या आ जाएगा? 105/9। अब देखिए 9 से कटेगा, 9 से नहीं कट सकता 105, तो 3 से काटिए, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो a बराबर कितना आ गया? 35/3 आ गया। ये बच्चों हमें a की वैल्यू मिल गई। और हमसे ज्ञात क्या करवा रहा है? A9 यानी कि नवा पद ज्ञात करवा रहा है। तो हम क्या लगाएंगे? A9 बराबर यानी कि a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 35/3 प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8, और d की वैल्यू कितनी है? 5 आ गया। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि A9 बराबर 35/3 प्लस 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। अब 35 के बटे में 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 मान लो। तो A9 बराबर 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 की 35 से गुणा करेंगे तो 35 आ गया, प्लस 3 की 40 से गुणा करेंगे तो 40 तिया 120 आ गया। A9 बराबर 5 0 कितना हो जाएगा? 5, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 और 1 आ गया, बटे 3 आ गया। अब 3 से क्या 155 को भाग चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? A9 155/3 कितना आ गया? आंसर आ गया। अब जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन तीसरे का छठा पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन दिया है हमें
a बराबर 2, d बराबर 8 और Sn बराबर 90 दिया है। n और an ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में जो हमें दिया है a बराबर 2, d बराबर 8 और Sn बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। तो सबसे पहले हम बच्चों n की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n की वैल्यू। फिर क्या निकालेंगे, an की वैल्यू। तो Sn बराबर 90। तो Sn होता क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 90। अब बच्चों देखिए कि हमें a की वैल्यू दी है और d की वैल्यू दी है। तो a और d की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों n/2 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 8 बराबर कितना हो जाएगा 90। इनसे बच्चों हम दो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो n/2 क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लो। तो देखिए 2 बचेगा प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 90। अब बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो n, अब क्या करेंगे इनकी गुणा करा दो। तो 2 प्लस 4n माइनस 4 बराबर कितना हो गया 90। अब देखो -4 में से 2 घटा दो प्लस के, तो n 4n माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 90 हो गया। अब इनकी क्या करा दे, गुणा कराओ बच्चों। तो देखिए गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 4n² माइनस का 2n बराबर कितना हो गया 90। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n बराबर कितना हो गया 90। अब ये 2 बटे में चले जाएंगे इसके, तो 2n² माइनस n बराबर 90 बटे कितना हो गया 2। 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। तो देखिए 2n² माइनस n बराबर कितना हो गया 45। 45 को इधर लाइए तो 2n² माइनस n माइनस के 45 बराबर 0। अब देखिए बच्चों 45 की इनकी गुणा कराओ तो क्या आएगा 90, और बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा करें तो माइनस के 90 n² आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, और माइनस का n बचे तो 10 निम 90, तो लिखेंगे 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए बच्चों माइनस 10n में से 9n जाएगा तो माइनस का n बचेगा, और माइनस 10n की गुणा 9n से करेंगे तो 10 निम 90 n² हो जाएगा माइनस का। तो इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे 2n, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 2 पंजे 10, यहाँ से प्लस का 9 कॉमन लो तो n माइनस 9 पंजे 45 बराबर 0। तो n माइनस 5 और क्या आ जाएगा 2n प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए बच्चों पहले 2n यानी कि 2n प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे। अब ये इधर ले जाओ तो 2n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 9 बटे 2। ये बच्चों n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अमान्य आ जाएगी, इसको मान नहीं करेंगे। तो हम दूसरा क्या दिया है n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया 5, n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू बच्चों 5 आ गई। अब क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। तो an बराबर होता क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों 5 कितने पद आ गए 5 पद, तो यहाँ लिखेंगे an बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 8। तो देखिए बच्चों 2 प्लस 5 में से गया तो 4 गुणा 8 बराबर 2 प्लस 4 अट्ठे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन का 7वां पार्ट देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन दिया है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। n और d का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था s पद का योगफल वाला, तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में हमें दिया क्या है, तो दिया है
ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210, ये हमें दिया है। और एन की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने एस एन का योगफल वाला सूत्र हमने पढ़ा है कि एस एन बराबर एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों इसको हम अगर ऐसे तोड़ना चाहें कि एस एन बराबर एन अपान 2 और क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों ये पूरा कितना होता है हमारा, ए एन हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन अपान 2 ए प्लस क्या लिखेंगे, ए एन लिख देंगे, क्योंकि हमारे लिए ए एन की वैल्यू दी है और किसकी वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है और एस एन की वैल्यू 210 दी है। ये सभी वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए एस एन की कितनी वैल्यू दी है 210 और एन की वैल्यू कितनी दी है निकालना है, जो कि दी नहीं है। तो एन अपान क्या कर देंगे 2, ए की वैल्यू कितनी दी है 8 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी दी है 62। अब बच्चों इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 210 बराबर एन अपान 2, तो देखिए 62 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70। अब 2 से 70 को काटिए तो कितने बार में कटेगा, 35 बार में। यहां लिखेंगे 35 एन बराबर हो जाएगा 210। तो एन बराबर कितना हो गया 210 बटे 35। अब बच्चों काटिए तो 5 से काटो, 7 से काटो, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 5 छक्का 30। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो डी की वैल्यू हमारे पास ए एन दिया है और ए दिया है, तो हमें एन दिया है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन बराबर यह लगा देंगे, ए एन बराबर कितना है, ए एन बराबर 62 है। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1 और इंटू डी बराबर 62। अब देखिए बच्चों 8 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5d बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 62। अब 8 को इधर ले जाओ तो देखिए बच्चों 5d बराबर कितना हो जाता है 62 माइनस 8। तो 5d बराबर 62 में से 8 घटाओ तो कितना बचेगा 54 बचेगा। कितना बचेगा 54 बचेगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 54 बटे 5। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू। अब बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन 8वां देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों हमें दिया है कि ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, और हल में दिया क्या है, तो हल में दिया है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14 और हमें एन की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, देखो ए एन बराबर 4 दिया तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। अब डी की वैल्यू 2 दी है तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू 2 बराबर 4। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे, हाँ गुणा करो, a प्लस इनकी गुणा करो तो 2n माइनस 2 बराबर 4, -2 को इधर ले जाओ तो a प्लस 2n बराबर -2 इधर ले गए तो 6 हो जाएंगे, 4 प्लस 2 6 हो गए। ये समीकरण मान लो a। अब देखिए बच्चों हमें Sn बराबर -14 दिया है, Sn बराबर -14। तो बच्चों हमें योगफल का एक हमने सूत्र बनाया था कि देखो n अपान 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस ए एन। ये भी हम सूत्र योगफल का ही सूत्र है जब हमें ए एन की वैल्यू दी हो। क्या दी हो, ए एन की वैल्यू दी हो। तो सबसे पहले हमें ए एन की वैल्यू इसमें क्या करनी है लगानी है, या बच्चों ऐसे भी, हाँ ठीक है बच्चों
तो कुछ नहीं, तो ऐसा करिए कि n/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए n/2, ठीक है, a प्लस an की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, तो 4 लगा दी, बराबर कितना दिया है, 14। अब देखिए इसकी इससे गुणा करा दो, क्या करना, -14, हाँ -14 है ये बच्चों, किसके हैं, -14 है। तो देखिए ये हो जाएगा n a प्लस 4 बराबर 2, 14 की 2 से गुणा करेंगे तो -28, किसका हो जाएगा, -28 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हमें a की वैल्यू निकाल लो, तो ऐसा करिए हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये लिखेंगे, ऐसा करो, ऐसा करिए, a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 6 - 2n हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे n, तो ये हो जाएगा 6 - 2n प्लस 4 बराबर -28, और इसको लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए बच्चों n, अब 6 और 4 कितना हो गया, 10 - 2n बराबर -28। अब इसकी गुणा करा तो ये हो जाएगा 10n और -2n स्क्वायर बराबर -28। अब बच्चों ऐसा करो, इसको इधर लाओ, तो 10n - 2n स्क्वायर प्लस का 28 बराबर 0, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का माइनस का 10n और माइनस के 28 बराबर 0। तो इसको क्या लिख लेंगे, 2n स्क्वायर माइनस का 10n और माइनस का 28 बराबर 0। अब बच्चों ऐसा करिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या ले लें, 2 कॉमन, तो सबसे पहले 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लो तो ये क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 5n माइनस 14 आ जाएगा बराबर 0। अब ये इसके बटे में चला जाएगा तो पूरा 0, तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए बीच वालों का ऐसा तोड़िए कि 7 दूनी 14, तो माइनस के 14 होंगे और माइनस का यहाँ कितना बचेगा 5n, तो n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले, n, तो n माइनस 7, यहाँ से क्या कॉमन ले, +2, तो n माइनस 2 सत्ते 14 बराबर 0। अब देखिए n माइनस 7 एक ब्रैकेट में, एक में n प्लस 2 बराबर 0, तो एक बार ये लेंगे n माइनस 7 बराबर 0 के, तो विच इम्प्लाइज दैट n बराबर 7, और यहाँ बच्चों क्या लेंगे एक बार n प्लस 2 बराबर 0, तो विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू -2, और ये तो बच्चों क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू। a की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, समीकरण 1 से, तो n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस, तो देखिए 2n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 2 गुणा 7 हो जाएगा, तो 2 गुणा 7 बराबर 6, तो a प्लस 7 दूनी 14, जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 6 माइनस 14, अब 14 में से 6 जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -8 आ जाएगी। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ आइए बच्चों तीसरे का नवा पार्ट देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन सुनेंगे। तो a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और हल में क्या दिया है, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर कितना दिया है, 192, और d की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो देखिए योगफल वाला सूत्र लगेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा, 192 आ गया।
तो सबसे पहले हमारे पास n दिया है, a दिया है और हमें d निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, तो 8/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। अब 2 से काटिए, 2 चौक क्या हो जाएगा 8, तो 4 और ब्रैकेट में क्या 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 70 बराबर कितना आ जाएगा 192। अब 4 से 6 की गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 प्लस 4 की 7 से 7 चौक 28 डी बराबर कितना आ जाएगा 192। अब 24 को इधर ले जाओ तो 28 डी बराबर 192 माइनस 24 माइनस का हो गया, तो 28 डी 192 में 24 घटाइए तो 28 डी बराबर, देखिए 2 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से 2.5 लो तो 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा 8 और यहाँ कितना रह जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 और यहाँ कितना आ गया 1, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 168/28। अब इसे कैसे काटेंगे, देखो बच्चों 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 14 छक 84, 14 छक 84, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6 आ गई। ये क्या आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन तीसरे का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 10वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एपी में L बराबर 28, L फॉर अंतिम पद, S बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, A ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में हमें दिया क्या है, तो दिया है L बराबर 28, ठीक है, और S बराबर 144 और N बराबर 9 और हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि हमने एक सूत्र पढ़ा है, जैसे हमने ये पढ़ा है श्रेणी का nवां पद, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन बच्चों an की जगह पे क्या है अंतिम पद की बात कर रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम पद की जब बात कर रहा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम पद n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन s पदों का योगफल वाला सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों इसकी जगह पे क्या आ जाएगा L आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे Sn बराबर n/2 और क्या आ गया a प्लस L आ गया। अब बच्चों हम ये सूत्र लगा देंगे क्योंकि हमारे पास L की वैल्यू दी है और n की वैल्यू दी है और Sn की वैल्यू दी है, तो ये बच्चों हम लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाओ, Sn बराबर कितना दिया है 144 बराबर n की वैल्यू कुल 9 पद दिए है, तो 9/2 और ब्रैकेट में क्या आ रहा है a प्लस और L की वैल्यू क्या दी है 28 दी है, तो हमने 28 को रख दिया। अब देखिए ऐसा करो, 2 की 144 से गुणा कराओ, तो 144 गुणा 2, 9 को बटे में ले आओ, बटे 9 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 28। अब 9 से काटी के कट जाएगा, 9 से देखिए 9 एकम 9, अब 14 में से 9 गया तो 5 बचा, 9 छक 54, कितना बचा 16 दुगनी 32, तो 32 बराबर a प्लस 28। अब 28 को इधर लाइए, तो 32 माइनस 28 बराबर a। अब 32 में से 28 घटाइए तो कितना बचेगा 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू। आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों ये। तो देखिए बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।